जय करौली शंकर महादेव की जय हो मित्रों। और मेरे गुरुजी को दंडवत प्रणाम, मेरी गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम। तो आज का जो मेरा विषय है कि हमें जो मेरा दरबार है, जो मुझे मिला, मैं मेरी बातें करती हूँ, हम सबको ही मिल रहा है। ये दरबार बहुत भाग्य से मिला है और इसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि पता नहीं 2-4 दिनों से या 2-4 बार से मेरे लिए हेट कमेंट आता है। तो जी देखिए, आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। मैं गुजरात में रहती हूँ और देखो मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी है, बट होता है ना कि हम जब ऐसे माहौल में होते हैं, हम ऐसी भाषा में होते हैं कि हमारी हिंदी की सेकंड लैंग्वेज भाषा बन जाती है। मीन्स वो जो हिंदी समझते हैं, हम जो हिंदी बोलते हैं, वो थोड़ा परिवर्तन तो आ ही जाता है। बट कहीं ना कहीं मैं शब्दों का अगर आपको फेर लगता है तो प्लीज़ वहाँ पे आप मुझे माफ़ करना। आप समझें, हिंदी जो हमारी भाषा है, हम अपनी भावनाओं को बहुत प्रकार से समझा सकते हैं। अब अगर आप यूपी बिहार से हैं तो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, तो शायद वो हिंदी आपकी अलग है और आप हमारी भावना को समझ सकते हैं। हमारे गुरुदेव जी ये नहीं कहते कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं या क्या, आपकी भाव क्या कहते हैं उसमें डिपेंड करता है। एक ने लिखा था मेरे कमेंट में, आई डोंट लाइक इट योर वीडियो। देखो, अगर मेरी वीडियो डोंट लाइक है, पर मेरी वीडियो डोंट लाइक आपको लगती है, आप मत देखो, क्योंकि मेरे लिए बाबा माँ बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बाबा माँ के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, बाबा माँ के लिए ही वर्ड है। अगर आप मेरी वीडियो हेट कर रहे हो तो आप डायरेक्ट बाबा माँ को बोल रहे हो। मुझे तो कुछ भी ख़राब नहीं लगता, पर अच्छा लगता है कि आप अपने साधकों के लिए बोल रहे हो। हमारे गुरुदेव यही कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, हम गुरुदेव से जुड़ते हैं ना, तो हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं। अगर जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे लिए मेरे माँ बाप के समान हैं, ठीक है। तो ये धाम तो इतना प्यारा धाम है कि हमें एकदम ऐसे जोड़ के रखता है। और मैं आपको मेरा अनुभव बताऊँ ना, तो मैंने ये धाम देखा ही नहीं था कभी भी। मेरे पापा ने भी कभी नहीं देखा था। मेरे पापा भी वीडियो के थ्रू से पहले देखने गए थे, उन्होंने 9 हवन किया। इसके बाद उन्होंने मुझे बताया, मैंने बोला आपके कोई प्रॉब्लम है पापा, आप गए हो, मैं नहीं जाऊँगी। मैं गुजरात में अहमदाबाद में रहती हूँ, इतना बहुत दूर है। मैंने सिर्फ एक ही वीडियो देखी थी, फिर इतना मैं माइंड में नहीं करती थी। और फिर पापा ने बोला एक बार तू देख ले। मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब प्रणाम किनको करना है, कौन से भगवान है, कुछ समझ नहीं आता था। मैंने फिर भी एक दिन ऐसा बोला कि हे भगवान, अगर आप वाकई सत्य के हैं तो आप मुझे कुछ सपने दिखाइए ना। मैंने ऐसे ही बोला था। बिल्कुल सुनने वाली बात है, मेरा जो अनुभव है वो मैं बोलती हूँ। फिर जो चीज़ मैं बोलती हूँ गुरु जी की वीडियो आ जाती है, जो फिर वो जो बोलते हैं वो मैं गौर से सुन के और अपने ऊपर अनुभव करती हूँ और वो चीज़ मैं करती हूँ। पता है आपको, मैंने कोई हवन नहीं किया था, ना ही मैंने कोई अर्जी लगाया था, कुछ नहीं। तभी मैंने गुरुदेव को, जो हमारे समक्ष हमेशा जो गुरुदेव जी हमें मार्गदर्शन दिखाते, मैं सो रही थी, एक बार सोकर उठ गई थी सुबह में, फिर मेरी नींद लगी है, तब मैंने गुरुदेव को बहुत देर तक सपने में देखा था। मैं दरबार कभी नहीं आई थी, मैंने पूरा दरबार देखा था। और जब रियल में मैं दरबार पहुंची थी ना, तो दरबार वैसा ही था। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ से भी गेट होगा, मुझे दरबार में सपने में दिखा। लेकिन ये चीज़ मैंने माइंड किया है कि साइंस बोलता है कि आप सपने ब्लैक एंड वाइट देखते हो और आप सपने ऐसे देखते हो कि कभी आप गए ही नहीं होते, और जब उधर पे जाते हो तो वो चीज़ नहीं होती। पर जब मुझे अपने करौली धाम सरकार महादेव जी का जो सपना आया था, मैंने एक तरफ का गेट देखा था कि पब्लिक ऐसे जा रही है, बट एक तरफ का गेट नहीं देखा था। लेकिन जब वह हमने वनडे हवन किया, जब मुझे गुरुजी ने बुलाया था, तब जैसे सपने में मेरे हंस रहे थे गुरुदेव, वैसे रियल में वो हंस रहे थे। तब मुझे पता चल गया था कि गुरुदेव कोई साधारण गुरुदेव नहीं है, वो हमारे समक्ष हमारे सामने वो इंसान जैसे है, पर वो साक्षात महादेव हैं। उसकी भी एक बहुत, मेरे पास, मैं क्या बोलूँ, मैं बात बोल नहीं पाती हूँ। वहाँ से गेट खुला, मैंने बोला यहीं से गेट खुला था और मैं सपने में आई थी, और यही लाइन पे मैं खड़ी थी तो गुरुदेव आए थे, और उनके पास जो स्टिक है वो सपने में भी उसी कलर की दिख रही थी जिसमें मतलब जिस तरह वो रियल दिखती है। उन्होंने मेरा चिकित्सा किया था। लेकिन जब हम वहाँ पे मिलने गए थे, वनडे हवन के पहले हम एक बार गए थे,
तब 5,000 का टोकन था, तब हमने लिया था। तब हमारा मिलना नहीं हो पाया था, बोले अभी आपका आएगा अभी। तब 5 दिन बहुत हो गया था रहने के लिए, ठंड भी बहुत थी। फिर हमने अर्जी लगा कर आ गए और बोले कि बाबा माँ 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर जब भी ऐसा लगे तो आप हमारा वनडे हवन के लिए कुछ व्यवस्था करवा दीजिए। ऐसे हमने अर्जी में बोला था। जो भी मेरे सिस्टर लोग थे वो लोगों ने जैसा समझाया था हमने वैसा किया था, क्योंकि शुरू में हमें कुछ भी पता नहीं था। फिर बस मई में हम लोग आए थे, वनडे हवन की प्रोसेस वगैरह किया तो वो हो गया। फिर जैसे जैसे प्रोसेस आप वनडे हवन में पैसे जमा करते हो तो वो सब बताते ही जाते हैं कि 1 बाई 1 ऐसे ऐसे करना है। वह गुरुदेव से हमें मिले, गुरुदेव सेम वैसे ही हंस रहे थे। मुझे लगा शायद मुझे गुरुजी डांटेंगे या कुछ ऐसा होगा, कुछ नहीं, गुरुजी बहुत हंस रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला सेम, ये तो मैंने सपने में देखा था, गुरुदेव वैसे ही हंस रहे हैं। ठीक है। फिर मैंने बोला, उसके पहले आने से पहले मुझे ये पता नहीं था मैं वनडे हवन करने पहुंच जाऊंगी। मैंने मन में बोला था कि माता बाबा मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानती, ना आपकी पूजा पाठ आराधना कुछ नहीं जानती। और मैंने गुरुदेव की एक वीडियो में भी देखा था, आपको कुछ पता ना चले तो आप सीधे समर्पित हो जाना। मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है ये शब्दों का क्या मतलब है। फिर मैंने बोला बाबा माँ मैं कुछ नहीं जानती, वनडे हवन का मतलब भी कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए और मेरे भाग्य अच्छे खुले। और मेन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मीन्स सिर दर्द होता रहता था, भारीपन रहता था, कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां थी ना कि अगर मैं एक की दवाई खाती हूँ ना तो दूसरी बीमारी भी चालू हो जाती थी। अभी एक बीमारी ठीक नहीं हुई, दूसरी भी दवाई। फिर मेरे को लगा क्या हो रहा है, मैं इतनी यंग हूँ और मैं दवाई ही दवाई खाती रहूँ। हाँ, मगर मुझे कुछ पता तो चले कि आज मुझे सर्दी जुकाम है। सर्दी जुकाम की तो मुझे प्रॉब्लम है ही, ठीक है, पर सर्दी जुकाम भी नहीं ठीक हो रही, फिर दूसरी बीमारी हो रही है, फिर मैं डॉक्टर के पास, अरे पैसे भी लग रहे हैं, क्या करूँ। पर अभी मेरा ऐसा नहीं है, ये सच है। मैंने हवन नहीं भी किया था तभी से मुझे आराम लग गया था। एक टाइम तो ऐसा हुआ था कि दवाई तो चालू है लेकिन मुझे सभी खाने की गंध आती थी, कुछ खाना खाने का भी मन नहीं करता था। मैंने खाना खाना ही छोड़ दिया था जैसे ही मुझे धाम पहुंचना था। और जैसे ही धाम से फिर मैं अर्जी लगा कर आई, सब खाना अच्छा लगने लगा था मुझे, मैं सब खाने लगी। हाँ, ठंडी चीज़ों से मुझे एलर्जी है, वो खाने में आ जाता है तो। लेकिन अभी दवाई कैसी है, दवाई मुझे सूट नहीं होती थी। तब मुझे लगा मैं क्या करूँ, मेरे लिए कोई दवा ही नहीं है। अभी मैं एक खुराक खाती हूँ ना, मैं ठीक हो जाती हूँ। पहले ऐसा क्या था, अभी ऐसा क्या है, वो मैंने रिजल्ट देखा। तब मैंने बोला ये दरबार एक तो आपको प्रेम करेगा नहीं, और आपकी बहुत बड़ी किस्मत है, बहुत बड़े भाग्य हैं। जब 10 जगह से लड़खड़ाते हो वहाँ पे भी आपके पुण्य हैं कुछ महादेव के द्वारा, तो ही आप पा पाते हो। हाँ, मैं हमेशा ऑफिस से निकलने के बाद महादेव मंदिर में जाती थी और मैं यही बोलती थी भगवान मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसका कोई निवारण नहीं है क्या। बस उसके 5 दिन के बाद मुझे गुरुजी के पास बुलावा ही आ गया कि वनडे हवन। मेरे हस्बैंड कैसे मान गए क्या है वो मुझे नहीं पता, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था, पर मैं भोलेनाथ को बोलती थी। और मैंने भोलेनाथ को बोला था कि आप तो निकल कर मुझे बात करने नहीं आओगे, ऐसा कौन है जो मुझसे बात करे। जैसे ही गुरुजी मिल गए 5 दिन के बाद मैंने बोला ओके, मैंने बोला महादेव मतलब यही है। यानी कि मैं आपको क्या बोलूँ, वो साक्षात महादेव ही हैं, आप पहचान लो। कोई वो साधारण गुरु नहीं है, पूर्ण गुरु। पूर्ण गुरु भी उनके लिए मेरे को वो शब्द कम लगते हैं। ओके, पूर्ण गुरु वो भी शब्द कम है। मैं संपूर्ण गुरु बोलूँ, महागुरु बोलूँ, महान, वो भी बहुत कम है। मैं तो बोलूँ मेरे जगत के प्यारे गुरु, सबसे सुंदर गुरु। सबसे सुंदर कौन, मेरे प्यारे गुरुदेव। ये सब है। मतलब एक बार बोला वो सपने में दिखे मुझे, फिर कई कंटिन्यू दिन तक दिखाई दिए। फिर मैं बोलती थी मेरे को पूजा करनी किनको है, मुझे कुछ पता नहीं था। पर मैं जब जो बाबा जी की वहाँ पे मूर्ति बनी हुई है मैं उनको देखती थी, वो तो मुझे दिखते ही नहीं थे। आज मैं सोचती हूँ नहीं, जब मैंने माला जाप का पूरा कर लिया तो मुझे जो अपने करौली धाम सरकार महादेव के यहाँ जो हमारे यहाँ जो बाबा जी की मूर्ति स्थापित की गई है बाबा जी की, अब वो मुझे छवि दिखती है। लेकिन उसके पहले हमारे गुरु जी दिखते थे। मैंने बोला ये क्या है, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं सोचती हूँ, बट मानना पड़ेगा। क्या ये बात मैं सही बोल रही हूँ, ये मेरा अनुभव है। अनुभव मीन्स अनुभव नहीं, रियली है, रियलिटी। तो अगर ये भी मेरी वीडियो को हेट लगती है तो आप गलत कमेंट कर सकते हैं, बट यार
हमारे प्यारे धाम के लिए आप गलत कमेंट करते हो, ये मुझे अच्छी नहीं लगती यार। हर कोई जुड़ता है, एक तो जुड़ता नहीं है, किसी की किस्मत नहीं होती। हम इतने किस्मत वाले हैं कि हमें धाम प्राप्त हुआ है, मिला है बहुत किस्मत से। मैं आपको बोलूँ, आप सोच सकते हैं कि अगर आपने सोच लिया है तो भी आपको टिकट नहीं मिलती है। जब हम 1000 बार संकल्प करते हैं बार बार कि बाबा हमें आने जाने की टिकट मिल जाए आपकी कृपा से, तब हमें आने जाने की टिकट मिलती, वरना कोई ऐसा इंसान नहीं है कि आप पहुंच तो जाओ, इतना आसान नहीं है। और दूसरी बात, जैसे आप केदारनाथ दर्शन करने जाते हो और जगह जाते हो, सोच लिया है, सोचते हो, कुछ श्रद्धा होती है तो ही जाते हो, वरना हमारे भारत में तो हम सब जगह ही पब्लिक रह रही है ना, हम सब जगह जाना चाहते हैं, क्यों नहीं पहुंचते हैं शक्तिपीठ में, है ना। ऐसे ही हमारे जो करौली धाम सरकार महादेव की जो जगह है, धरती है, इतनी पावन है कि सभी तीर्थों में एक है, यानी आप ऐसे नहीं जा सकते। यानी कि आप वहाँ तक पहुँच भी गए ना, वो मैंने फील किया, वहाँ पहुँच भी गए ना, मैं गाड़ी से नहीं उतर रही थी कि मैं गेट के अंदर जाऊँ, उसके लिए भी माइंड कंट्रोल करके बाबा माँ से संकल्प लेके अंदर जाना पड़ रहा था कि ऐसा क्या है हम अंदर नहीं आ पा रहे। लेकिन उस टाइम पे मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं, जब भी टाइम मिलेगा ज़रूर जाऊँगी। एक अलग से वाइब्रेट आ गया कि ये अब बहुत अच्छा लगता है, ऐसा हो गया। तो मैं वही कहती, क्या ये जो मेरे साथ ऐसा हुआ है, जो मैं अनुभव करती हूँ, क्या आपने भी वो अनुभव किया है? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय। और मुझे कमेंट करना, और अगर फिर भी कहीं ऐसा हो कि आपको कहीं पे मेरी वाणी या कुछ शब्द गलत लगे हों तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और मेरे प्रिय जो भी भाई बहन हैं कुछ कमेंट करेंगे तो देखो, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो प्लीज़ उन कमेंट का आप जवाब भी दे देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए बाय बाय।